नमस्कार। आज का जो योगा का टॉपिक है वो है प्राणायाम। तो प्राणायाम में हम कैसे गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, एंगर या गुस्सा एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसा इमोशनल स्टेट है दैट कैन बी ट्रिगर्ड बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, परसीव्ड इनजस्टिस है। बट जब एंगर एग्रेशन में बदल जाता है तो वो एक ऐसा बिहेवियर है जो इमोशन नहीं है, विच कैन हार्म अदर। तो एक एलिमेंट जो एग्रेशन है इज द इंटेंट टू कॉज हार्म आइदर फिजिकली और साइकोलॉजिकली। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम करने जा रहे हैं उज्जयी प्राणायाम। तो उज्जयी प्राणायाम को कैसे करना है आप देखिए। सबसे पहले आप सांस भर लीजिए, आराम से बैठ जाइए, रीढ़ सीधी रखें, गले से आपने आवाज निकलनी है। गले को हल्का सा संकुचित करें ताकि सांस लेते समय जैसे समुद्र की लहरें होती है वैसी आवाज आपको सुनाई दे। तो हल्की आवाज निकालनी है, नाक से धीरे धीरे श्वास लेना है और उसी आवाज को कंटिन्यू करना है। श्वास को सामान्य समय तक रोकें, जितना आप आराम से रोक सकते हैं, और गले से आवाज निकालते हुए नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। तो शुरुआत में आप 5 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें और धीरे धीरे इस समय को बढ़ा सकते हैं। तो इसके बहुत बेनिफिट्स है मन की शांति के लिए, तनाव के लिए, चिंता और गुस्से को कम करने के लिए, और एकाग्रता मतलब आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, एकाग्रता और मानसिक स्थिरता को लाने के लिए ये किया जाता है। अब दूसरा जो है वो उसमें उज्जयी में आपने खराटों की जैसे आपने आवाज निकालनी है, गले से खराटों की जैसे आवाज निकालिए और फिर धीरे धीरे होल्ड करें और बाद में सांस धीरे धीरे छोड़ दें। ऐसा 2-3 बार करें। देखिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। होल्ड और धीरे धीरे नाक से सांस बाहर निकालें। ये भी आप 2-3 बार जितना आप कर सकते हैं करेंगे। तो इस पर ऐसे आप सांस छोड़िए बाहर, फिर से सांस लीजिए, ब्रीथ आउट, गहरा सांस, फील करें प्रभाव को। उज्जयी आपके मन को शांत करता है, आपके थायराइड के प्रॉब्लम को ठीक करता है, आपके गले के संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म होती है। फील करें प्रभाव को, शांत होकर अब घुटनों में हाथ रखें और अगले प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएं। अग्निसार। तो आपने इस तरीके से सांस लेते जाएं और पीछे आगे पीछे पेट को करें, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते जाएं। जितना टाइम आप कर सकते हैं आराम से करें। शुरुआत में कम करें और फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएं और फिर सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ें इस तरीके से, और शांत रिलैक्स हो जाए। सांस ब्रीथ आउट और फिर से इसी प्राणायाम को आप फिर से दोहरा सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा मैं आपको बताती हूँ। पाचन शक्ति को मजबूत करता है, इसके अलावा आपकी भूख बढ़ाता है, क्या कब्ज गैस अपच से दूर करता है। अब हम करेंगे नौली क्रिया। नौली क्रिया में आपको अपने फिर वैसी सांस को बाहर रखते हुए पेट को क्लॉकवाइज घुमाते जाएं। धीरे धीरे शुरुआत करें, शुरू में बिल्कुल धीरे धीरे करना है। पेट खाली होना चाहिए आपका, इसमें पेट खाली हो तभी आपने ये नौली क्रिया करनी है। नौली क्रिया आपके पेट के कब्ज को दूर करता है, पेट की गैस को दूर करता है, किडनी और लीवर को सक्रिय करता है, अंगों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, मोटापा घटाने में भी ये बहुत ही सहायक है। तो नौली क्रिया जरूर करें आप, आपकी डाइजेशन पावर को ये बढ़ाता है। बस सावधानी ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको नहीं करना है, और अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, पेट में कोई अल्सर है तो भी आपने इसको अवॉइड करना है। अब लंबा गहरा सांस लें, आंखें बंद करके इफेक्ट को फील करें। जो अभी आप किया है उसको इमेजिन करके उसके इफेक्ट को आपने फील करना है। अब हम करने जा रहे हैं चंद्रभेदी। देखिए, चंद्रभेदी में आपने इस तरीके से चिन्ह मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में रखना है एक हाथ को, और दूसरे हाथ को आपने विष्णु मुद्रा बनानी है, और जो आपकी बेबी फिंगर है उसको यूज करना एक साइड में और एक साइड में अंगूठा रखना है। तो ये आप बाएं से शुरू करें। देखिए, इस तरीके से बैठे हैं ना आप, तो बाएं से शुरू करें और दाएं से छोड़ें।
अगर आप ये वाला हाथ यूज करते हैं तो आपका अंगूठा आ जाएगा दाईं तरफ और आपका दायां हाथ की जो उंगली है इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को तो आपने मोड़ के रखना है, और जो आपकी बेबी फिंगर है उस बेबी फिंगर का सहायता लीजिए नॉस्ट्रिल को बंद करना और खोलना। अब देखिए हर बार आपने इसमें बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है, फिर से बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है। तो चंद्रभेदी जो कि कूल कर रहा है आपके ब्रेन को, आपके माइंड को शांत कर रहा है और आपके गुस्से को कम करता है। सबसे बड़ी बात, चंद्रभेदी आपको ऑक्सीजन दे रहा है, आपके फेफड़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद। तो आप ये जरूर करें, चंद्रभेदी बेबी को, बॉडी को कूल करने के लिए, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपके सोल को कूल करने के लिए, काम करने के लिए, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए चंद्रभेदी। हाई ब्लड प्रेशर है तो जरूर आप ये करें। आपके हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, बीपी को संतुलित करता है, आपकी जो पित्त की अवस्था है, कुछ गर्मी है शरीर में, उस गर्मी को दूर करता है। तो गर्मियों में तो ये जरूर आपको प्राणायाम करना चाहिए। हल्का हल्का सांस बाईं तरफ से और फिर दाईं। हर बार आपने बाएं से लेना और दाएं से छोड़ना है, जबकि सूर्यभेदी इसके बिल्कुल उल्ट है। वो उनको करना चाहिए जिन्हें हमेशा लो ब्लड प्रेशर रहता है। ये आपके हार्ट के लिए, ऑक्सीजन के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद। हल्का हल्का सांस लीजिए, हल्का हल्का दूसरी तरफ से छोड़िए। देखिए करने के बाद आपको कितना रिलैक्स, कितना रिलीफ मिलता है। आप हर टेंशन से, आपकी मेंटल जो टेंशन रहता है, आपको चिंता रहती है, उस चिंता से ये कुछ समय के लिए तो बिल्कुल मुक्ति कराता है। अगर आप रोज करेंगे तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको जरूर मिलेगा। तो ये था आपका चंद्रभेदी पर प्राणायाम। बॉडी को ठंडक करने के लिए शांत हो जाएं, लंबे गहरे सांस लें, फील करें प्रभाव को, आंखें बंद, लंबे गहरे सांस, मूल बंद लगा के रखें। अब करेंगे हम भस्त्रिका। आराम से बैठे, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद रखें, दोनों नासिकाओं से गहरी श्वास भीतर लें और तेजी से पूरे सांस को बाहर निकालें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। थोड़ा तेज करेंगे, जैसे भट्टी की तरह तेज गति से करेंगे। श्वास प्रश्वास, इनहेल एंड एक्सहेल बराबर समय का होना चाहिए। जितनी तेजी से आप अंदर ले रहे हैं उतनी तेजी से ही आपने बाहर इसको छोड़ना है। कम से कम 20 बार एक राउंड में जरूर करें, आपको आराम मिलेगा। ये पोजीशन नंबर 1 है, जिसमें हाथों को आपने ऊपर सीधे लेकर जाना है और वापस लेकर आना है कमर तक। अब आपने हाथों को आगे लेकर आए, फिर ऐसे ही आपने सांस लेते हुए, छोड़ते हुए हाथों को अपनी तरफ लेकर जाना है। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, लेकिन अगर आप थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो आपको इसका ज्यादा लाभ मिलेगा। बहुत प्रेशर मत डालिए या बहुत जोर जोर से आवाज निकालना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो बेनिफिट्स क्या है इसके, तो ये भी आपको बता देती हूँ कि आपके श्वसन तंत्र को ये शुद्ध करता है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, मन को शांत करता है, बलगम है आपको, श्वास से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो ये भी ठीक करता है, अगर आप ये भस्त्रिका हर रोज ये प्राणायाम को करते हैं। अब ये देखिए पोजीशन बदल गई आपकी, है ना। तो आपने ऐसे पीछे की तरफ कमर के पास लाकर उसे खींचकर पीछे की तरफ लेके जाना। सांस लें, सांस छोड़े, सांस लें, सांस छोड़े। जब मैं पीछे लेकर जाती हूँ सांस छोड़ती हूँ, जब आगे लेकर आती हूँ तो सांस ले रही हूँ। इस तरीके से करते जाएं आप। 3 पोजीशन आपको दिखाई गई हैं, तीनों पोजीशन को आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप एक ही पोजीशन में चाहते हैं, आपको एक ही पोजीशन ठीक रख ली है तो आप उससे भी कर सकते हैं। शांत हो जाएं। हर प्राणायाम के बाद आपने शांत होना है ताकि आपको इफेक्ट का जो असर है, प्रभाव है, वो आप फील कर सके। अभी आपने किया गर्म हॉट प्राणायाम, वो था भस्त्रिका। अब शरीर को ठंडक कर पाने के लिए हम करेंगे अनुलोम विलोम। सेम जैसे चंद्रभेदी में आपने अपनी पोजीशन बनाई थी हाथों की, वैसे बनाइए। एक हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें, बायां हाथ में हमेशा ज्ञान मुद्रा में रखती हूँ, दायां हाथ शुरू करती हूँ। अंगूठा आपका जो है
देखिए यहाँ से आप कर रहे हैं तो अंगूठा एक तरफ जाएगा और बाईं तरफ जो आपकी जो बेबी फिंगर है वो आएगी। एक हाथ से आपने एक अंगूठे से आपने एक दाईं नॉस्ट्रिल को बंद करना है, दाईं नॉस्ट्रिल को बंद करें और बाईं तरफ आप यूज करेंगे अपनी बेबी फिंगर। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को बंद करके रखिए, विष्णु मुद्रा ऐसे कहते हैं। अब देखिए बाएं से लेंगे धीरे धीरे लंबा सांस और कहां से छोड़ेंगे, बाएं से लेंगे दाएं से छोड़ेंगे, उसी प्रभास से जैसे आपने बाएं से लिया है, और फिर दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना है। चंद्रभेदी और अनुलोम विलोम में लोगों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है। चंद्रभेदी आप बाएं से लेते हैं, सिर्फ दाएं से छोड़ते हैं, हर बार बाएं से लेते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम में आपने दाएं से लेना है, बाएं से लेना है, पहले दाएं से छोड़ना है, फिर दाएं से लेना है, फिर बाएं से छोड़ना है। इस प्रक्रिया को आप करते जाएं। मैं कम से कम मन ही मन गिनती हूँ और ईश्वर का नाम लेते हुए कम से कम 31 बार तो जरूर करती हूँ, जितनी मर्जी में मुझे टाइम की शॉर्टेज हो। प्राणायाम जो आपकी माइंड सोल सबको एक साथ पिरोता है और आप फील करते हो एक अलग ही पोजीशन जहां पे आपको रिलीफ मिलता है। पूरी बॉडी आपको अनुलोम विलोम से तो मैंने देखा है कि आप कितनी बड़ी से बड़ी भी अगर आपकी ब्लॉकेज है तो वो भी इससे ठीक हो जाती है। अस्थमा की प्रॉब्लम है, नाक से संबंधित प्रॉब्लम है, कोई एलर्जी है आपको, बार बार छींकें आ रही हैं आपको साइनस की प्रॉब्लम है, नाक से संबंधी या फेफड़ों से संबंधी हर प्रॉब्लम आपकी अनुलोम विलोम जरूर जरूर सही कर देगा। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी इससे अनुलोम विलोम से ठीक होते देखा है। अब इसके बाद करेंगे हम भ्रामरी। भ्रामरी की वीडियो मेरी और भी है, पहले भी मैंने डाली, आज फिर से हम हमेशा भ्रामरी से ही क्लोज करते हैं अनुलोम विलोम को। तो देखिए आपने इस तरीके शुरमनी मुद्रा, जिसमें आपने एक उंगली आंखों के ऊपर रखनी है और फिर जो कानों में एक अंगूठा डालना है और 2-3 उंगलियां अपने लिप्स के ऊपर रखनी है, 2 उंगलियां जो आपके नोज के आसपास भी आएंगी और आपने म का उच्चारण करना है। इसके पहले आपने अपनी जीवा को ना मोड़कर तालू से लगा लेना है, एक वो पोजीशन बना लेनी है माउथ की, और अंदर से आपने म की आवाज निकालनी है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, देखिए आंखें बंद और क्लोज एंड लेट्स स्टार्ट। शांत, आंखें बंद। इमेजिन कीजिए अभी आपने जो किया इसका गहरा प्रभाव पड़ता है आपके ब्रेन पर, आपकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ती है। स्टूडेंट्स को, किड्स को जरूर ये भ्रामरी करवाएं, उनकी याददाश्त बढ़ेगी, उनका ब्रेन जो है वो शार्प होगा, ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। स्टूडेंट्स को भ्रामरी जरूर करवाना चाहिए। अब लंबा गहरा सांस, फील करें भ्रामरी के प्रभाव को। आपके न्यूरो संबंधी हर प्रॉब्लम को दूर करता है भ्रामरी। अब हम ध्यान मुद्रा लगाएंगे। प्राणायाम के बाद ध्यान मुद्रा जरूर लगाएं। साइलेंट, बिल्कुल साइलेंस होकर बैठ जाएं। साइलेंस रखें आगे वाले, तो कीप योरसेल्फ साइलेंट और फोकस लगाएं सेंटर ऑफ द फोरहेड। हाथों को गणेश मुद्रा में आप रख लें गोद में और अब आराम से बैठ जाएं और फोकस करें आपके माथे के बीचों बीच जो दिव्य ज्योत हमेशा जग रही है, उस दिव्य ज्योत को देखने की चेष्टा करेंगे। हर रोज आप बैठेंगे तो आपका एक दिन जरूर आएगा जब आपको वो दिव्य ज्योत भी दिखनी शुरू हो जाएगी। ईश्वर का नाम लीजिए, मन ही मन ओम का उच्चारण करें और आप पामिंग करेंगे और अडॉप्ट करेंगे पॉजिटिव एनर्जी। आपके पूरे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। लंबे गहरे सांस, अर्थात हे प्राण पवित्रता और अनंत के देने वाले प्रभु, आप स्वर्ग और सकल जगत की उत्पादक हैं। हम आपके उत्तम पाविनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है।
आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद आप सभी का।